Hey, hi friends! Welcome to the YouTube channel of मंजिल भारत. I am मारुक और काफ़ी टाइम हो चुका है YouTube फैमिली से मिले हुए. आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमी डेमो लेक्चर ऑन द इकोनॉमी. सब इंस्पेक्टर का अगर आप पुराना वाला सिलेबस उठाएं और देखें, नया सिलेबस तो नहीं है. राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग, फॉर द टाइम बीइंग वी आर कंसिडरिंग द ओल्ड सिलेबस ऑफ द सब इंस्पेक्टर. सब इंस्पेक्टर का अगर आप सिलेबस उठाइए, उसमें जो इकोनॉमी का पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से, जिसका पहला चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद है पॉवर्टी. आज मैं डेमो लेक्चर दे रही हूँ इकोनॉमी पर. आई एम स्टार्टिंग द इकोनॉमी चैप्टर्स, इकोनॉमी क्लासेस विद द चैप्टर पॉवर्टी, गरीबी के साथ. राइट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में ये इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इवन कि कॉमन अगर आप ले मैन लैंग्वेज के लिए भी या ले मैन के लिए भी बोलिए, तो इस चीज़ के बारे में पता होना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन. एक ऐसा चैप्टर है जो हर लेवल ऑफ उसके लिए बहुत ज़रूरी है. So we are starting the economy classes with the chapter of poverty, and I'll make sure that पूरा economy का syllabus of the SI will be covered on YouTube for एकदम free. So let's start this poverty chapter. महात्मा गांधी के अल्फाजों में अगर मैं बात करूं, और मैंने इस चैप्टर को जितना इजी हो सके उतना इजी करने की कोशिश की है, just because I know कि आप जितनी भी किताबों को रेफर करेंगे, सो दैट्स ए क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड इसको चैप्टर को किया गया है. सो व्हाट वी हैव ट्राइड राइट नाउ इन दिस, क्योंकि डेमो लेक्चर भी है और हमारा बिगिनर लेक्चर भी है और इसके साथ हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं. सो आई हैव ट्राइड कि जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं पॉवर्टी समझा सकूं उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगी. महात्मा गांधी ने अपने अल्फाजों में पॉवर्टी को सबसे बड़ा जुल्म कहा है, एंड दैट इज सो ट्रू. गरीबी या पॉवर्टी एक ऐसी चीज है या एक ऐसा ब्लॉट है सोसाइटी पर जिसकी वजह से काफी सोशल इवल्स पनपते हैं या पैदा होते हैं. इवन कि जितने भी सोशल इवल्स अगर आप देखें, रिगार्डिंग द वायलेंस देखिए, या अभी जो एक नई प्रॉब्लम आ रही है ना अमंग द मिलेनियल्स एंड द जेन ज़ी, दैट इज द कमिटमेंट ऑफ द सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, एंड देयर आर सो मेनी न्यूज. यार आप न्यूज़पेपर खोलिए और आप एक आधा एपिसोड तो हर दिन देखेंगे जहां पे कहीं ना कहीं किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, या कहीं ना कहीं कोई किसी साइकोपैथिक पैथोलॉजिकल सिचुएशन में इन्वॉल्व है. और इसका अगर होलसम रीजन देखें तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी इकोनॉमी रहती है. फिनेंस को, as everybody says, there is a lot of thing that goes on that money is not important. बट अगर पर्सनल व्यू, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मनी ही है जो आपकी नेसेसिटीज़ को पूरा करती है. हाँ, अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं हो सकती, बट टू लीडिंग टू दैट, वो जर्नी ईजी करने के लिए यू नीड टू गेट योर फिनेंसेस डन, यू नीड टू डू योर बिल्स, और उसके लिए यू नीड मनी. सो मनी कहीं ना कहीं क्या, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जितनी जल्दी एक इंसान को जितनी छोटी उम्र में ये समझ आ जाए उतना उसके लिए बेहतर हो जाता है. चलिए, महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेट को या किसी भी गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जुल्म करना है अपने लोगों पर, तो वो उनको गरीब बना दे, क्योंकि पॉवर्टी एक ऐसा जुल्म है, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जुल्म, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एक इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाता, उसको हम टर्म कर देते हैं पॉवर्टी. इफ यू गो टू द स्लाइड, where is the slide? Okay, if you go to the slide again, I'll have this problem. Wait a minute, I'll open the note यार, because मुझे वो चाहिए ना, I need to write it down. चले here we are. Okay, अगर मैं परिभाषा या डेफिनेशन पॉवर्टी की बात करूं मेरे दोस्तों, तो पॉवर्टी होती क्या है. एक सिंपल सी ले मैन लैंग्वेज में, अगर कॉमन लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में पॉवर्टी को डिस्क्राइब किया जाए, तो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक फैमिली या एक ह्यूमन अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहा. और कौन सी बेसिक नेसेसिटीज है? ल्यूई विटॉन खरीदना इज नॉट अ बेसिक नेसेसिटी, ठीक है. जगुआर खरीदना इज नॉट अ बेसिक नेसेसिटी. कपड़ा लत्ता, मकान और खाना इज द बेसिक नेसेसिटी. जहां पर ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ या मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी नहीं कर पा रहा, उसको हम टर्म करते हैं, या उस सिचुएशन को हम टर्म करते हैं गरीबी या पॉवर्टी.
सो इफ यू गो टू द अंग्रेजी की डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी तो दी गई है इन द ऑल द इकोनॉमिक फॉरम्स या इकोनॉमिक बुक्स में, पॉवर्टी इज व्हेन अ पर्सन या फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते द बेसिक्स फॉर अ डिसेंट लाइफ, एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए। और डिसेंट लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए क्या? 3 चीजों पर हमारी जो जिंदगी है वो निर्धारित होती है, आधारित होती है। मेरे हिंदी सक समटाइम्स। सो आधारित होती है, दैट इज द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। सो वो डिसेंट लाइफ जीने के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है। और जब एक इंसान या उसका परिवार ये तीनों चीजें ही नहीं पाता, सो इसको हम टर्म कर देते हैं पॉवर्टी, सिचुएशन को हम टर्म करते हैं गरीबी। ओके, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है, एचडीआर की रिपोर्ट 1997 पर, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपके पास पैसा नहीं है। पॉवर्टी हम उस सिचुएशन को भी कहते हैं मेरे दोस्तों जहां पर आपको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग या आपका जो एजुकेशनल लेवल है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज या अपॉर्चुनिटी सोसाइटी आपको नहीं दे रही है टू लिव अ डिसेंट लाइफ। अभी आपने इंस्टाग्राम में कुछ दिन पहले एक पीएचडी होल्डर है कश्मीर से जो एक फ्रूट जूस वेंडर बन चुके हैं, जस्ट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जॉब्स की वजह से। एक पीएचडी होल्डर, या तो शायद वो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या वो पीएचडी होल्डर हैं, पर जस्ट टू अपना फुलफिल करने के लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उस बंदे को एक फ्रूट जूस वेंडर बनना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू, अगर एचडीआर की 1997 में पॉवर्टी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करें तो उनके अकॉर्डिंग पॉवर्टी यही है। अब यहां पर जिस चीज पर मेरे दोस्तों फोकस करना है वो करना है, जस्ट अ मिनट, हाँ, जिस चीज पर अभी मुझे जो आपको जिस चीज के बारे में बताना है वो है पॉवर्टी। जो एक डेफिनेशन है ना काफी सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है काफी सब्जेक्टिव है। इन इकोनॉमी पॉवर्टी इज मतलब बिल्कुल डिफरेंट। इन देयर इज अ पॉलिटिकल पॉवर्टी एज वेल एंड देयर इज अ सोशियोलॉजिकल, या सोसाइटी में भी पॉवर्टी होती है, ठीक है। सो देयर इज पॉवर्टी की 3 डायमेंशंस है और 3 स्फीयर्स में पॉवर्टी का मतलब अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों इकोनॉमिक पॉवर्टी के बारे में, तो इकोनॉमिक पॉवर्टी सिंपल सी भाषा है कि आप बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी नहीं कर पा रहे, या आप एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए जो जिन चीजों की आपको जरूरत है, किन चीजों की आपको जरूरत होती है, दैट इज योर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। सो इन चीजों को आप पूरा नहीं कर पा रहे या कोई इंसान नहीं कर पा रहा तो उसको हम टर्म कर देते हैं कि वो इकोनॉमिकली पुअर है। अगर मैं इस पॉवर्टी को पुट इन करूं पॉलिटिकल पॉवर्टी में, तो पॉलिटिकल पॉवर्टी का क्या मतलब होगा कि आपके पास अधिकार तो है वोट करने का, बट आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, आप अपनी डिमांड्स की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट तक पहुंचा नहीं पा रहे, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ कि आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही, उस सिचुएशन को हम पॉलिटिकल पॉवर्टी कहते हैं। कि सिर्फ वोट डालना आपको पॉलिटिकली पॉवर्टी से निकालता नहीं है, वोट डालने के साथ साथ आपकी डिमांड्स को सुना जा रहा है, आपके जो एस्पिरेशंस है क्या उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी चीजें महत्वपूर्ण रखती हैं इन द पॉलिटिकल डायमेंशन। तो जहां आपको पॉलिटिकली आप रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि दैट पर्सन या दैट कम्युनिटी इज पॉलिटिकली पुअर, ठीक है। तीसरा कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा कॉन्टेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल या सोसाइटी में पॉवर्टी। सोसाइटी में पॉवर्टी का क्या मतलब, देखो हम एक कॉलोनीज में या मोहल्लाज में रहते हैं, ठीक है, तो हमारी एक रेप्यूटेशन होती है। हमें जब कोई भी मोहल्ले में फॉर एग्जांपल हम नहीं कंसिडर हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, बिकॉज उन्होंने काफ़ी एज उस कम्युनिटी के साथ रहे हैं, उस कॉलोनी में रहे हैं। सो कोई भी डिसीजन जो लेना होता है एक कॉलोनी में या एक मोहल्ले में, तो वो कंसिडर करते हैं हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को। इन केस अगर मैं बात करूं कि आप सोशियोलॉजिकली पुअर हैं या सोसाइटी पॉवर्टी है, देयर एग्जिस्ट, दैट मीन्स आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी।
उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल या सोसाइटी की पॉवर्टी। सो 3 डायमेंशंस है पॉवर्टी का एंड विच इज वेरी इजी। इकोनॉमी में देयर इज अ डिफरेंट पॉवर्टी, पॉलिटिकली देयर इज अ डिफरेंट पॉवर्टी एंड सोशियोलॉजिकली देयर इज अ डिफरेंट पॉवर्टी। अब जो समझने वाली बात है जिस पर हमें जोर, मतलब जिस पर प्रॉपरली हमें समझना है वो है, जस्ट मिनट, वेट अ मिनट, हाँ, शुड आई रब इट, ओके ओके, जो जिस चीज पर हमें गौर करना है, नाउ पॉवर्टी को मेजर किया जाता है ना, दैट इज हाउ हम बता पा रहे हैं ना कि श्रीलंका इतना पुअर है, इंडिया इतना पुअर है, पाकिस्तान इतना पुअर है। मतलब कहीं ना कहीं पॉवर्टी एक मेजरेबल चीज है। मानते हो कि नहीं मानते कि पॉवर्टी को मेजर किया जाता है? दैट इज वाई हम किसी कंट्री को बोलते हैं कि वो इकोनॉमिकली बेटर कंट्री है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। सो पॉवर्टी इज अ मेजरेबल कॉम्पोनेंट, ठीक है, मेजरेबल कॉम्पोनेंट। अब इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये दूध की तरह लीटर्स में हम इसे मेजर नहीं करते, या इतना आसान नहीं है कि जो दूध को मेजर किया जाता है लीटर में या लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर या मीटर में, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हर कोई इसे ये मान रहा है। इट इज डिफरेंट, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गई, वो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक अलग कह सकते हैं कि एक अलग टर्मिनोलॉजी या एक अलग वे अपनाते हैं एज कंपेयर टू द इंडियन इकोनॉमी। सो जैसे कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज द IMF, एंड हमारा वर्ल्ड बैंक, उनके अकॉर्डिंगली पॉवर्टी इज व्हाट? पॉवर्टी इज द somehow कि एक इंसान की कह सकते हैं कि उसकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी, उसकी अर्निंग इज द पॉवर्टी। उनके अकॉर्डिंगली एक अर्निंग होती है, ठीक है। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक चीज फिक्स की हुई है, जैसे कि 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया पर डे। अब मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूं, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू एडमिट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी कैसे मेजर करता है और इंडियन इकोनॉमी इसे कैसे मेजर करती है। तो इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक मेजर करता है कि अगर कोई इंसान 100 रुपया पर दिन, एक लाइन उन्होंने बना दी कि अर्निंग कैपेसिटी अगर एक इंसान की 100 रुपया पर दिन है तो वो हो गई पॉवर्टी लाइन। अगर कोई इंसान जैसे मैं हूं, अगर मैं 50 रुपए पर दिन कमा रही हूं तो क्या मैं नीचे आऊंगी पॉवर्टी लाइन के कि ऊपर आऊंगी? नीचे आऊंगी, तो मैं गरीब हो गई, ठीक है। अगर मैं 100 रुपए से ज्यादा 150 एक दिन का कमा रही हूं तो क्या मैं नीचे आऊंगी या ऊपर आऊंगी पॉवर्टी लाइन के? मैं ऊपर आऊंगी, तो मैं अबव पॉवर्टी लाइन हूं, ठीक है। आई एम बेटर, आई कैन फुलफिल माई नेसेसिटी। सो IMF और वर्ल्ड बैंक, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉवर्टी को मेजर करती है थ्रू द अर्निंग कैपेसिटी। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने वाली जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है वो है नीति आयोग, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके भी हैं पुराने लेक्चर्स में कि फैमिली कमीशन, प्लानिंग कमीशन को इसने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। एंड नीति आयोग जो है वो मेजर करती है पॉवर्टी इन इंडिया, और नीति आयोग के अकॉर्डिंगली इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी मेजर नहीं होती अर्निंग से, पॉवर्टी मेजर होती है आपकी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस की कैपेसिटी से, आपके कैलोरी कंजम्पशन से। दैट इज हाउ इंडिया मेजर करता है पॉवर्टी को। सो इस चीज पर अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करो मेरे दोस्तों कि जहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पॉवर्टी को मेजर करती हैं थ्रू द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन पर डे, या जो भी उनका हिसाब है। बट इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन है जो मेजर करता है पॉवर्टी, वो है एक तो नीति आयोग, और ये मेजर करते हैं पॉवर्टी थ्रू योर एक्सपेंडिचर, कि इंसान कितना एक्सपेंस खर्च रहा है। ये खर्चे से, एक दिन के खर्चे से आपके पॉवर्टी को वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, मेजर करते हैं, या कितनी कैलोरी एक इंसान कंज्यूम कर रहा है। सो कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इज द बेसिक फॉर इंडिया टू मेजर पॉवर्टी, वेयर एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग से पॉवर्टी को मेजर करती है। दिस इज व्हाट द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन्वॉल्व्स। अब जैसा कि
यहां पर दो टाइप्स की पॉवर्टी है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहां पर जो स्लाइड्स हैं वो पहले जो हम बातें कर चुके हैं वो उन्हीं को अंग्रेजी में बता रही है कि सोशल टर्म्स में पॉवर्टी होती है एनीवन हु इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस इन सोसाइटी, उसे हम पुअर कहते हैं सोसाइटी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पॉलिटिकल टर्म में अगर कोई भी इंसान वोट कर पा रहा है बट अगेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा पॉलिसी मेकिंग में, उसे हम पॉवर्टी कहते हैं। अब पॉवर्टी लाइन आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज में, एक होता है एपीएल और दूसरा होता है बीपीएल। और इस पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन, जो मेजरमेंट है ना पॉवर्टी की, वो डिफरेंट है, डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब देखिए, द वर्ल्ड बैंक ने अपडेट किया ग्लोबल पॉवर्टी लाइन 2022 सितंबर में। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक ने दिया वो ये दिया कि एक इंसान अगर $2.15 पर पर्सन पर डे कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहा है। उसके नीचे जो होगा वो मतलब गरीब होगा, पॉवर्टी लाइन से बिलो होगा तो वो बीपीएल होगा, और उसके ऊपर एपीएल होगा। सो पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन 2017 पेपीसी, छोड़ दीजिए। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? इट्स अ लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम, कि इतनी इनकम आपको एक दिन की जरूरत है अपनी बेसिक नेसेसिटीज, अपनी लिविंग कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। सो इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इट्स अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर अ पर्सन टू मीट हिज बेसिक नीड, दैट इज द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द आइडिया ऑफ पॉवर्टी, या डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। पॉवर्टी लाइन हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या इंटरनेशनल वर्ल्ड में पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन थ्रू अर्निंग किया जाता है, जैसे कि मैंने समझाया। बट इंडिया में पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन होती है आपकी कंजम्पशन पर, आपकी एक्सपेंडिचर पर, नॉट ऑन योर इनकम बेसिस। और ये करता कौन सा इंस्टीट्यूशन है? नीति आयोग करती है। ठीक है, अब जिस चीज पर हमें गौर करना है वो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, बट ये तीसरी टाइप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके बारे में इतना मतलब ये आसान है, इतना इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन पॉवर्टी के टाइप्स पर हमें फोकस करना है वो है एक टर्मिनोलॉजी एब्सोल्यूट और दूसरी टर्मिनोलॉजी रिलेटिव। सो अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। पहले मैं बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी, आपका ये जो कंसेप्ट है ना ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट, जस्ट अ मिनट, ये जो कंसेप्ट है, अरे भाई, ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट है ये आपको डेवलप्ड इकोनॉमीज ने दिया है। डेवलपिंग इकोनॉमीज नहीं, डेवलप्ड इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है ये कंसेप्ट उनका है। ठीक है, ये है क्लीनिनेस, वाटर। ठीक है, ये कहते हैं कि ह्यूमन को डेवलप होने के लिए इन चीजों की भी आवश्यकता है, अच्छी हवा, अच्छी एजुकेशन। ठीक है, अब तीन बेसिक नेसेसिटीज थी जो कपड़ा लत्ता मकान और खाना, उसको ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इस टाइप ऑफ पॉवर्टी में रिप्लेस कर दिया गया है इन द डेवलप इकोनॉमी। कि डेवलप इकोनॉमी कहते हैं कि बेसिक नेसेसिटी सिर्फ ये तीन नहीं है कि आपको क्लीन वाटर, क्लीन एयर, आपकी एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्परामेंट, अच्छा एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करने का, बोलने का, एक्सप्रेस करने का, ये सब भी आपके डेवलपमेंट के लिए, ये सब भी आपकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। दैट इज इन कंसिडर्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी जिस पर हम फोकस करेंगे वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। सो बिफोर आई टेल यू व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, लेट मी जस्ट पहले मैं समझाती हूं अपने लेवल पर, फिर हम स्लाइड्स को देखते हैं। जस्ट अ मिनट। चलो, एक आ गई आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ध्यान से दो कंसेप्ट्स को समझना, एक बार यू विल गेट दिस कंसेप्ट, it will be life will be very easy to deal with the poverty वाला चैप्टर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो है कि देयर इज एक पॉवर्टी लाइन है कि एक इंसान, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी क्या करती है कि वो एक्सपेंडिचर पर, तो एक इंसान को
50 रुपए पर डे स्पेंड करने हैं, ठीक है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज में, या उसे 50 रुपए की बेसिक नेसेसिटीज कंज्यूम करनी है, ठीक है। तो दिस इज द पॉवर्टी लाइन जो इंडियन इकोनॉमी ने से डिटरमाइन की है। अब क्या है, देयर इज 3 पीपल, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ए के फॉर एग्जांपल जो स्पेंडिंग है दिन की वो ₹15 है, बी की जो स्पेंडिंग है वो 20 है, और ये दोनों सैड है, ठीक है। बट जो सी है ये खुश है क्योंकि इसके जो स्पेंडिंग है दिन की वो ₹60 है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन कितनी बोली इंडियन इकोनॉमी ने पर से, ₹50 पर डे, ठीक है, मतलब 50 रुपए पर डे आपको एक्सपेंड या एक्सपेंस करना है या कंज्यूम करना है, ₹50 पर डे। अब ए और बी और सी को कंसिडर करिए। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ए है वो ₹15 कर रहा है, बी है ₹20 कर रहा है, सी है ₹60 कर रहा है। इसका मतलब अब एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूटली हम देखेंगे ना, एब्सोल्यूटली देखेंगे। इसका मतलब जो हमारा ए है वो बीपीएल है क्योंकि इसके नीचे है, 50 रुपए से नीचे 15 है। जो हमारा बी है वो भी बीपीएल में आएगा, इंक्लूड होगा क्योंकि वो भी 50 रुपए से नीचे है। जो हमारा सी जो खुश है वो एपीएल है, क्यों? क्योंकि वो 50 रुपए से ऊपर है, 60 रुपए है। सो ये है कंसेप्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कि एक आपने लाइन डिटरमाइन कर ली है और उसके अकॉर्डिंगली आप पुट ऑन कर देते हो ए बी सी डी को अकॉर्डिंग टू देयर कंजम्पशन कैपेसिटी बेस्ड ऑन दैट पॉवर्टी लाइन जो आप डिटरमाइन करते हैं। ये सिंप्लीफाइड कंसेप्ट है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इकोनॉमी क्या कहती है। इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, वो है आपका हेड काउंट रेशियो। ये भी सुना होगा, ये भी कंसेप्ट डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स में या ये जब बजट का सेशन होता है या आए दिन आप सुनते हैं जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पर उंगली उठाती है ऑपोजिशन, तो ये कंसेप्ट्स आप सुनते आते हैं। हेड काउंट रेशियो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों? हेड काउंट रेशियो होता है कि कितने आपके लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन है 10। कितनी पॉपुलेशन है? 10, ठीक है। अब इंडिया में जो एपीएल लोग हैं फॉर एग्जाम्पल 10 में 4 जो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और 6 जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब हेड काउंट रेशियो क्या हुआ? हेड काउंट रेशियो हो गया 6/10। इसका मतलब 60% इंडिया की पॉपुलेशन आपकी बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे विद विच आई कैन टेल यू द 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। वन वॉज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी कि कैसे हम डिटरमिन करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट, और दूसरा हम हेड काउंट रेशियो को कैसे निकालते हैं इकोनॉमी में। नाउ तीसरे कंसेप्ट पर आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट इज द रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी आई जस्ट होप समझ आ गई, ठीक है। अगर आप यही कंसेप्ट मेरे दोस्तों किताबों से पढ़ेंगे ना, इट विल बी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इट इन वन वे, ठीक है। एक ही बार में इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल है। दूसरा जो हमारे पास पॉवर्टी की टाइप है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं वो रिलेटिव पॉवर्टी है। अब देखना रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉम्पोजिशन है रिलेटिव पॉवर्टी का। फॉर एग्जाम्पल, इस बात पे ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिनेशन है इस क्लास का जरिया। इमेजिन कर लीजिए मेरी हाइट 5'7" है, मैंने कहा हंसना नहीं, 5'7" है, ठीक है, मेरी हाइट 5'7" है, इमेजिनेशन करनी है। सो 5'7" मेरी हाइट है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका चली जाऊं 5'7" अपनी हाइट लेकर, मैं अफ्रीका के लोगों को ऐसे देखूंगी बिकॉज दे आर टॉल, द नीग्रोज दे आर टॉल, उनकी बिल्ड बहुत अच्छी है, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो मैं उनको ऐसे देखूंगी और वो कहेंगे यार ये कितनी छोटी सी है आ गई,
हाँ, ड्वार्फ जैसा। सो 5'7", इंडिया में 5'7" की लड़की होना इज अ वेरी गुड हाइट, बड़ी प्यारी हाइट है, मतलब लाजवाब हाइट, राइट। वेयर एज 5'7" लेकर अगर हाइट, वही हाइट लेकर मैं अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में चली जाती हूं तो मुझे छोटा ड्वार्फ कहेंगे। और फिर 5'7" की हाइट लेकर अगर मैं चाइना चली जाती हूं, जहां पे मंगोलाइट्स हैं, जहां पे छोटे 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 छोटे, ऑलरेडी वो छोटे से, 5'7" इज अ वेरी गुड हाइट, और वो मुझे ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो मैं उनके लिए बड़ी लंबी सी हूं। दिस इज द रिलेटिव कंसेप्ट। हाइट वही रही, हाँ, गरीब में उतनी हूं, बस शिफ्ट मारना है, कहीं अफ्रीका तो कहीं चाइना, उसी को हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। अब मैं जरा पैसों के टर्म्स पे समझा देती हूं कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। जैसे कि A, B, C, D तक रखते हैं, ठीक है। A 15, B हमारा 20, 60, C समझ लो 0 और D हमारा 1। देखो, रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट से मेरे दोस्तों गवर्नमेंट को क्या मदद मिलती है ये समझने की जरूरत है कि इस कंसेप्ट से गवर्नमेंट ये देखती है कि हाँ, ए भी बीपीएल है, बी भी बीपीएल है, सी तो कुछ भी नहीं है, डी भी बीपीएल है, बट गवर्नमेंट देखती है कि मुझे किस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है, कौन ऑन द वर्ज ऑफ बिल्कुल खत्म होने के उस पर आ चुके हैं, उस पर मुझे फोकस करने की जरूरत है, वो गवर्नमेंट देखती है थ्रू रिलेटिव पॉवर्टी के कंसेप्ट से। सो गवर्नमेंट अगर ABCD को एनालाइज करेगी तो गवर्नमेंट विल मेक स्कीम्स कि यार फोकस करो इन C और D पर, इनको उठाओ, इनको खाना दो, इनको ये दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पीछे, मतलब BPL से भी नीचे जा चुके हैं, एक 0 एक 1 है, राइट। सो इनसे तो ये बहुत बुरी कंडीशन पे, तो इन पर फोकस करते हैं। This is the concept of relative poverty. This is the concept कि how the government uses relative poverty to help people or to make its policies. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। मेरे दोस्तों, रिलेटिव पॉवर्टी को क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 कर्व्स हैं। जस्ट अ मिनट, हमारे पास 3 कर्व्स हैं। ये डेफिनेशंस हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। मैं नहीं ज़्यादा इंग्लिश रीडिंग पर जाऊंगी, वो आप खुद स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, यू जस्ट रीड इट थ्रू इट योरसेल्फ, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी मेजर करने के लिए मेरे दोस्तों हम टेक्निकल अभी बात करते हैं। 3 कर्व्स हैं, एक लॉरेंस कर्व है, गिनी कोफिशिएंट है एंड इनकम क्वांटाइल है। इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। वापस से नोट पर आ जाते हैं, इसको रब करते हैं और हम अब पढ़ेंगे लॉरेंस कर्व। मैक्स लॉरेंस ने इस कर्व को इन्वेंट किया था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समझाने के लिए, इनकम इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समझाने के लिए। सो 1906 में मैक्स लॉरेंस कर इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस जो कर्व है इसका आविष्कार किया। ये कर्व बताता है इनइक्वालिटी कितनी है एक कंट्री में या एक सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ को देखिए, यहां पर आ गया इनकम ग्रुप, ठीक है, यहां पे आ गया इनकम ग्रुप, यहां पे आ गया इनकम, और यहां पर एक हम 45 डिग्री पर लाइन खींच लेंगे। ये जो हमारी लाइन है इसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट, यहां पे परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है, इस लाइन पे परफेक्ट इक्वालिटी है। अब हम इसको एनालाइज करते करते हम कर्व बनाते हैं। ये इनकम आ गया, फॉर एग्जांपल इनकम 15 है तो इनकम ग्रुप, क्या पता 10% लोगों का इनकम ग्रुप 15 है, तो ऐसे आपका कर्व बन जाता है। 20 एंड ऐसे, ये ऐसे आपका एक कर्व बन जाता है। अब अंडरस्टैंड करो, जितना बड़ा कर्व, ठीक है, जितना बड़ा कर्व बनेगा इसका मतलब उतनी सोसाइटी इक्वालिटी अनइक्वल है, ठीक है, उतनी सोसाइटी अनइक्वालिटी में फिट इन होती है, और जितना छोटा कर्व उतनी सोसाइटी इक्वल है या उतनी कंट्री इक्वल है। अब ये हो गया लॉरेंस कर्व इन द इजीएस्ट भाषा समझाने का तरीका। फिर से रिपीट करती हूं, मैक्स लॉरेंस ने 1906 में ये लॉरेंस कर्व बनाया था
कुछ नहीं करना, एक पे इनकम ले ली, एक पे इनकम ग्रुप ले लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली, 45 डिग्री की एक लाइन खींच ली, जिसे बोला ये परफेक्ट इक्वालिटी है। बस इतना समझना कि जितना बड़ा कर्व होगा मेरे दोस्तों, उतना मतलब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। जितना छोटा कर्व, उसका मतलब उतनी इक्वालिटी है सोसाइटी में। अब गवर्नमेंट ने देखा, या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने देखा, क्या यार इनइक्वालिटी समझाने के लिए कर्व बनाए। मतलब मुझे अगर इनइक्वालिटी समझानी है इंडिया की, तो मैं कर्व बनाऊं, मतलब कर्व बनाऊं, मतलब मुझे एक फिगर चाहिए ना, फिगर से समझाऊंगी ना कि यार इतनी इनइक्वालिटी है, इंडिया में ऐसा होता है, मतलब एक टेक्निकल भाषा का प्रयोग करूंगी, तो आ जाता है, इन्वेंशन हो जाती है गिनी कोफिशिएंट की। ठीक है, यहां पे लॉरेंस कर्व हटकर इन्वेंशन हो जाती है गिनी कोफिशिएंट की। गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी या गिनी जो भी, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसका फॉर्मूला ये 0 to 1 तक का मेजरमेंट है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है जी का, वो है A/A+B। समझना आप, A/A+B। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही लॉरेंस कर्व को इनकम है, इनकम ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट इक्वालिटी वाला लाइन है, ये हमारा लॉरेंस कर्व है, ठीक है, ये हमारा आ गया A, और हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच ली, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ये आ गया एरिया, इस एरिया को हम कहेंगे B। तो गिनी कोफिशिएंट कहता है कि A/A+B, ठीक है, A/A+B। फॉर एग्जाम्पल, हमारा A है 40, हाँ, हमारा A है 40, एंड हमारा जो B है वो भी है 40, ठीक है, सो ये इक्वल है, A और B दोनों इक्वल है 40-40। तो 40/40 + 40 दैट इज 40/80, दैट मीन्स 1/2, दैट इज 0.5। तो गिनी कोफिशिएंट आपका क्या निकला, 0.8, हाँ 0.5, 0.5, हाँ 0.5, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट क्या निकला आपका, 0.5, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट आपका निकला 0.5। तो इसका मतलब आपने गिनी कोफिशिएंट कहां से कहां मेजर करना है, 0 से 1 करना है। तो आपका यहां पर इनइक्वालिटी कितनी है, अकॉर्डिंग टू दिस 0.5 कहीं ना कहीं मीडियम है, मिडिल पाथ पर है। समझ आ रही है। गिनी कोफिशिएंट कैसे मेजर करते हैं मेरे दोस्तों, जो फॉर्मूला है गिनी कोफिशिएंट के लिए वो है A/A+B, ठीक है। हमने यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ लॉरेंस कर्व बनाया, A एंड B, एक हमने फॉर से, ये कोई हमारे पास हमें दी नहीं गई है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमने इमेजिन किया है कि 40A है और B हमारा 40 है, तो वो बनता है 40/80, 1/2, दैट इज 0.5। तो इसमें हमारा मतलब गिनी कोफिशिएंट कितना है, 0 से 1 ही होता है ये गिनी कोफिशिएंट, दैट इज 0.5। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मिडिल में है, ना ये इतना अनइक्वल है, ना ये सोसाइटी इतनी इक्वल है। अब अगर मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस को समझाऊं कि फॉर एग्जांपल, ये हो गई पहली सिचुएशन। अब फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना रब करूंगी मैं, फॉर एग्जांपल हम एक बहुत इक्वल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम एक बहुत इक्वल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉरेंस, ये परफेक्ट लाइन है लॉरेंस। अब अगर कोई बहुत इक्वल सोसाइटी है जहां पे इनइक्वालिटी बिल्कुल नेग्लिजिएबल है, तो वहां पे कर्व क्या होगा, वहां पे जो लॉरेंस कर्व होगा वो इस परफेक्ट लाइन के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। तो A आपका क्या होगा, A/A+B है ना, तो A यहां पर क्या, इनइक्वालिटी है ही नहीं, लॉरेंस कर्व इसके ऊपर ही बनेगा, दैट इज A विल बी 0। तो B मतलब ये 0 हो गया ना, मतलब B विल बी 0 ऑल्सो, सो दैट विल बी 0। तो आपका गिनी कोफिशिएंट क्या हुआ, 0, दैट मीन्स द सोसाइटी इज टू इक्वल, टू मच इक्वल, ठीक है। उसी प्रकार से लेट्स गो टू द सोसाइटी जहां पे लॉरेंस कर्व बहुत बड़ा है, जहां पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। लॉरेंस कर्व इज टू बिग, लॉरेंस कर्व इज टू बिग, ठीक है। यहां पे लॉरेंस कर्व टू बिग है, तो इसका मतलब जो हमारा A और B है वो इक्वल दोनों, क्योंकि A और B दोनों इक्वल हो जाते हैं,
तो ये हमारा बन जाता है a/a+b, दैट इज 1/1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 हो जाएगा ना, क्योंकि a और b जो है वो यहां पर इक्वल हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है तो इक्वल हो गए। तो यहां पे हमारा जो गिनी कोएफिशिएंट निकलेगा वो निकलेगा 1। दैट मीन्स कि दिस सोसाइटी इज टू मच अनइक्वल, या इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है इस सोसाइटी में। दैट इज द इजीएस्ट वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस गिनी कोएफिशिएंट एंड दिस टाइप ऑफ लाइक लॉरेंस कर्व। उसके बाद अगर हम आ जाएं तीसरे तरीके पर जो हमें तीसरा वे जो कहता है कि हाउ यू कैन गेट दिस रिलेटिव कर्व, जो तीसरा तरीका है वो है इनकम क्वांटाइल। इनकम क्वांटाइल इज अ वेरी इजी वन टू अंडरस्टैंड। इनकम क्वांटाइल क्या होता है, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट, ओके। इनकम क्वांटाइल होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, जिसका इनकम, जस्ट अ मिनट, यहां पे हमने डेफिनेशन दी हुई है, वेट अ मिनट। सो लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, इनकम क्वांटाइल, ठीक है। सो इनकम क्वांटाइल क्या है मेरे दोस्तों? इनकम क्वांटाइल इज द रेशियो, इट्स अ रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ टॉप 20% पीपल एंड इनकम ऑफ लोवेस्ट 20% पीपल। फॉर एग्जाम्पल कि ये इनकम क्वांटाइल है कि टॉप 20% फॉर एग्जाम्पल लोगों की जो इनकम है वो 100 है, और लोवेस्ट 20% लोगों की जो इनकम है वो 2 रुपए है। सो 100/2 दैट इज द 50 इज योर इनकम क्वांटाइल रेशियो। सो इनकम क्वांटाइल रेशियो इज अनदर वे जहां से आप रिलेटिव पॉवर्टी को निकालते हैं, और इनकम क्वांटाइल रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है इनकम ऑफ टॉप 20% पीपल अपॉन इनकम ऑफ टॉप लोवेस्ट 20% पीपल, इजी, ठीक है। सो दैट इज द इनकम क्वांटाइल। नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने नोट खोला था, वो है हमारी 3 टाइप ऑफ पॉवर्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा दोस्त है जिसका नाम रोहित है, दूसरी मेरी सहेली है जिसका नाम शिखा है, और तीसरा मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम अमन है। और आप में से अगर किसी का ये नाम होगा तो डोंट टेक इट पर्सनली, इट जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अब फॉर एग्जाम्पल जो रोहित है, जो मेरा फ्रेंड रोहित है, ठीक है, वो हमेशा अमीर रहता है, ठीक है, उसके पास वो हमेशा अबव द पॉवर्टी लाइन, हमेशा APL ही होता है। बट अभी हाल साल में क्या हुआ कि उसकी जो फैक्ट्री थी वो जल गई, और वो उनको घर में मतलब खाने के लाले पड़ गए, ठीक है, तो वो नीचे आ गया कभी कभी, मतलब एक आधी बार वो BPL की मतलब उस पर आया है। नॉर्मली जो उसका रहन सहन है वो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो इस टाइप ऑफ पॉवर्टी को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, ये हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉवर्टी का टाइप है दैट इज द शिखा वाली पॉवर्टी, वो अगर आप देखें तो शिखा जो है वो हमेशा वो इन एंड आउट रहती है, कभी वो BPL बन जाती है, ठीक है, कभी वो APL की ग्रुप में आ जाती है, तो इन एंड आउट वो रहती है। और तीसरी जो हमारा अमन है वो हमेशा नीचे ही BPL बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहता है। हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें देयर इज अ, जस्ट अ मिनट, ओके, सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये एग्जैक्टली है क्या, वेट, there is a type of poverty, yeah, here we are. So अगर आप इस टाइप ऑफ पॉवर्टी को देखें, एनालाइज करें इस टाइप ऑफ पॉवर्टी को, वेट, क्या बात है, जिस टाइप ऑफ पॉवर्टी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, सो देयर आर मल्टीपल वेज कि आप पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल को कहें। जो हमारा रोहित था, फ्रेंड था, वो कौन सा पुअर आ गया, वो आ गया ट्रांसिएंट पुअर। वो कौन सा पुअर है, ट्रांसिएंट पुअर, मतलब रोहित जो है वो हमेशा APL ही होता है,
पर हाल साल या कभी कभार वो बीपीएल बनता है, वेरी रेयर ओकेजन। तो ऐसे पुअर को हम कहते हैं ट्रांसिएंट पुअर। दूसरा जो हमारा अमन था, वो हमेशा, अमन जो था वो हमेशा बीपीएल में रहता था, तो उस टाइप ऑफ बंदे को हम कहते हैं क्रॉनिक पुअर। और जो शिखा थी, जो पॉवर्टी लाइन से इन एंड आउट, कभी एपीएल होती है कभी बीपीएल होती है अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो ऐसे टाइप ऑफ पुअर को हम कहते हैं चर्निंग पुअर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पुअर, ठीक है, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल। वन इज क्रॉनिक पुअर, नेम से अमन। एक होता है ट्रांजिएंट पुअर, जो कभी रेयर ओकेजन पे बीपीएल बन जाता है। और तीसरा जो है वो है शिखा, जो चर्निंग पुअर है, जो इन एंड आउट पुअर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, which is a very easy one to understand, the measurement. So वर्ल्ड बैंक ने, बिकॉज एज वी नो कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वो एक इनकम आपको देती है, क्योंकि वो इनकम बेस्ड मेजरमेंट है उनका पॉवर्टी में। सो उन्होंने इनकम दी है कि जो इंसान $2.15 एक दिन में पर पर्सन इनकम कमाता है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो मतलब जो 2.15 से कम कमाता होगा वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और जो 2.15 से जैसे 3 कमाता है डॉलर, तो वो एपीएल आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो $1 कमा रहा है वो बीपीएल आ जाएगा, और जो $3 कमा रहा है वो एपीएल आ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने आपको इनकम 2.15 पर डे की दी है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, नीति आयोग ने जो ग्राउंड आपको दिया है पॉवर्टी मेजर करने के लिए, वो है कैलोरी कंजम्पशन, बिकॉज इंडिया बिलीव करता है कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर पर। आपके खर्चा करने की कैपेसिटी को ये मेजर करते हैं पॉवर्टी। सो अर्बन में, अर्बन माने मतलब जो सिटीज में रहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज में रहते हैं। सो अर्बन लोकेलिटी में अगर एक इंसान 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। या 33 रुपीज पर डे पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन के उधर है। या वो 1000 रुपीज पर मंथ पर पर्सन अगर स्पेंड कर रहा है, तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। मतलब अगर कोई इंसान 2000 कैलोरी पर दिन कंज्यूम कर रहा है, तो वो बीपीएल में आ जाएगा। और अगर कोई इंसान 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, तो वो एपीएल में आ जाता है, ऊपर नीचे चले जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई इंसान 30 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो वो बीपीएल में आ जाएगा। अगर कोई 35 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो वो एपीएल में आ जाएगा। अगर कोई इंसान 800 रुपीज पर मंथ पर पर्सन स्पेंड कर रहा है, तो वो बीपीएल में आ जाएगा। अगर कोई इंसान 2000 रुपए पर मंथ पर पर्सन स्पेंड कर रहा है, तो वो एपीएल में आ जाएगा। सिमिलर सिचुएशन में आते हैं रूरल। अर्बन का देख लिया, अब रूरल का क्या है? रूरल का है 2400 कैलोरीज पर डे पर पर्सन, दैट इज 27 रुपीज पर डे पर पर्सन एंड 810 पर मंथ पर पर्सन। इसका मतलब कि अगर कोई इंसान गांव में 2400 से कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, लाइक 2300 कर रहा है, तो वो बीपीएल में आ जाएगा। और अगर कोई 2500 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, तो वो एपीएल में आ जाएगा। सिमिलर सिचुएशन में अगर कोई इंसान 25 रुपए पर दिन पर पर्सन स्पेंड कर रहा है, तो वो बीपीएल में आ जाएगा 25 रुपए के साथ। और अगर कोई 28 रुपए कर रहा है, तो वो एपीएल में आ जाएगा। सिमिलरली अगर पर मंथ पर पर्सन अगर कोई इंसान 900 रुपए स्पेंड कर रहा है, 900 रुपए स्पेंड कर रहा है, तो वो एपीएल में आ जाएगा। अगर 800 रुपए पर मंथ पर पर्सन स्पेंड कर रहा है, तो वो बीपीएल में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉवर्टी, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है मेरे दोस्तों कि पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी 3 डायमेंशंस में, दैट इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजिकल पॉवर्टी क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट करती है और इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट करती है। दूसरी बात हमने देखी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है वो हमने देखा। फिर हमने रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रकार की चीजें देखी, जिसमें से आते हैं हमारी लॉरेंस कर्व समझा, फिर हमने गिनी कोएफिशिएंट समझा एंड इनकम क्वांटाइल समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉनिक पुअर जो हैं, उनकी भी 3 टाइप्स हैं, जिसमें आते हैं ट्रांजिएंट पुअर जो हमारा रोहित है, क्रॉनिक पुअर जो अमन था, और एक होते हैं इन एंड आउट वाले पुअर, ठीक है, दैट वाज हमारी शिखा थी। सो इनको हमने समझने की
चर्निंग पुअर जिसे कहते हैं, इनको हमने समझने की कोशिश की। एंड खत्म करते करते हमने स्टैंडर्ड्स देखे कि वर्ल्ड बैंक ने कितना डॉलर रखा है एक इनकम बेस की, अगर उतना बंदा कमाएगा पर डे पर पर्सन तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर और नीचे रहेगा। उसके बाद हमने नीति आयोग का देखा कि उसने अर्बन और रूरल लोगों के लिए इंडिया में कौन कौन सी कैलोरीज या पर पर्सन पर रुपीस कितना स्पेंड रखा है, या पर मंथ पर पर्सन कितना रुपीस रखा है स्पेंड करने का तरीका, कि जिससे वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि एपीएल में फॉल कौन करता है और बीपीएल में फॉल कौन करता है। सो हमने जो मेजर कंसेप्ट हैं पॉवर्टी के उनको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।